बांग्लादेश ने भारत से आग्रह किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब उद्दीन खोकेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भारत के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करके उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दें। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में कई लोगों को मार डाला है। बांग्लादेशी मीडिया हाउस द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक खकोन, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के एक संयुक्त महासचिव भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा को खत्म करने के साथ साथ एक सप्ताह के भीतर राजनीतिक गतिविधियों और भ्रष्टाचार में शामिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे की भी मांग की है। खकोन ने अटॉर्नी जनरल AM अमीन उडिन, भ्रष्टाचार विरोधी आयोग यानी ACC और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख और अधिकारियों को भी इस्तीफा देने को कहा है। उनका मानना है कि ये सभी शेख हसीना सरकार की ओर से नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा खकोन ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में हैं। उनके बेटे वाजेद जॉय ने जर्मन वेबसाइट डायचे वेले से बातचीत में बताया कि वो अभी भारत में ही रहेंगी। उनका अभी कहीं और जाने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने अभी तक किसी भी देश में राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। इससे पहले खबर आई थी कि शेख हसीना लंदन जाना चाहती हैं क्योंकि वहां उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक रहती हैं, जो ब्रिटिश संसद की सदस्य भी हैं। ट्यूलिप ट्रेजरी की आर्थिक सचिव भी हैं और हैम्पस्टेड और हाईगेट में लेबर सांसद हैं और पिछले महीने इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कर रहे हैं। यहां के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने NDTV को बताया है कि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें उस सुरक्षित देश में शरण लेनी चाहिए जहां वो सबसे पहले पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा पाने का सबसे तेज रास्ता है। उन्होंने आगे कहा कि UK के पास जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड है। हालांकि किसी व्यक्ति को शरण या अस्थायी शरण देने के लिए UK की यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के बाहर से वहां शरण के लिए आवेदन करना भी संभव नहीं है। हसीना के पास फिलहाल वैध वीजा नहीं है और अब उनके पास कोई राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट भी नहीं है। शेख हसीना की नई दिल्ली और लंदन से अब तक की बातचीत में उन्हें फिलहाल भारत में ही रहने की सलाह दी गई है। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।